हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, आप विजिबल भी और ऑडिबल भी हो। चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज़ हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, please help me stay away from all the distractions, please help me maintain a very positive attitude। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Read this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life। तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के सेशन का जो टॉपिक है दैट इज क्लोज टेस्ट। ये आपके प्रीलिम्स के पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा और आपके मेंस के पेपर में भी आपको देखने को। क्लोज टेस्ट एक दूसरा नाम है फिलर का। फिलर का मतलब क्या है? एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक। बस फर्क क्या है? फिलर्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में एक सेंटेंस होगा, क्लोज टेस्ट में पूरा पूरा पैराग्राफ होगा जहां पे बहुत सारे ब्लैंक्स होंगे जिनको आपको फिल करना। तो अगर हम क्लोज टेस्ट की बात करते हैं तो क्लोज टेस्ट का मतलब है, अगर आप क्लोज टेस्ट तब कर पाओगे जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। तो क्लोज टेस्ट करने के लिए हमारी वोकैबुलरी कैसी होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी। और वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी। आप एडिटोरियल की क्लासेस में रेगुलरली आओगे, यहाँ पे क्लोज टेस्ट की क्लासेस रेगुलरली करोगे तो आपकी धीरे 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 करके वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस पे मत कूदना। सबसे पहले पैसेज को स्किम जरूर करना। जो भी क्लोज टेस्ट का पैसेज है एक बार उसको ऊपर ऊपर से जरूर पढ़ना कि ये समझ में आए आपको कि टॉपिक क्या है, आपको ये समझ में आए ऑथर की टोन कैसी है, ऑथर किस टॉपिक के बारे में और किस टोन में बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे जाना और क्वेश्चंस का आंसर देना स्टार्ट कर। पहला क्लोज टेस्ट हम सब साथ में करेंगे, उसके बाद अगले क्लोज टेस्ट से मैं आपको क्विज फॉर्मेट में देना स्टार्ट करूंगी। अच्छा, बात आएगी मैम हमसे क्लोज टेस्ट नहीं हो रहा, वोकैबुलरी बहुत हार्ड है, नहीं हो पा रही है। आपको वर्ड को याद करने की कोशिश नहीं करनी है कि इस वर्ड का मीनिंग ये है, रट्टा नहीं मारना है। आपको सिर्फ बार बार सुनना है। आप बार बार सुनोगे वो वर्ड एडिटोरियल में आ जाएगा, फिर वो वर्ड क्लोज टेस्ट में आ जाएगा, फिर वो वर्ड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आ जाएगा। बार बार सुन सुन के आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्लोज टेस्ट के साथ। सभी को क्लोज टेस्ट विजिबल है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 सेकेंड्स लगाएंगे, 30 सेकेंड लगाएंगे और हम क्या कोशिश करेंगे कि हमको क्या समझ में आए, हमको इसका मेन आइडिया समझ में आए कि ऑथर का मेन टॉपिक क्या है, ऑथर किस बारे में बात कर रहे हैं और ऑथर की टोन कैसी है। चलो मेन आइडिया और टोन समझने की कोशिश करते हैं। गेमिंग सेक्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, तमिलनाडु ने रूल्स बनाए हैं, क्लैरिटी लेके आने की कोशिश की जा रही है। तो बेसिकली मेन आइडिया हमको एक ही लाइन का समझ में आया और वो क्या मेन आइडिया समझ में आया कि गेमिंग सेक्टर को लेके ऑथर क्या कर रहे हैं, हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि गेमिंग सेक्टर में क्या क्या हो रहा है। बस यही मेन आइडिया था। अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे एक एक करके। इंडिया का जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर है वो किस तरह के इकोसिस्टम का मतलब होता है इन्वायरमेंट, नेविगेट कर रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है। किस तरह का इन्वायरमेंट है कि जो स्टेट्स हैं वो कदम उठा रही हैं किस चीज को ठीक करने के लिए, जो रूल्स रेगुलेशंस में गैप्स हैं उनको ठीक करने के लिए स्टेट्स कदम उठा रही हैं। तो कोई भी चीज किस तरह के इन्वायरमेंट में होगी। सिनिकल का मतलब होता है आप मतलब सिनिकल ना आप इंसान के लिए यूज करते हो। सिनिकल लोग कौन होते हैं? वो लोग जिनको लगता है कि सामने वाला कुछ अच्छा कर रहा है तो उसका कोई ना कोई फायदा होगा इसीलिए अच्छा कर रहा है, अदरवाइज लोग तो अच्छे होते ही नहीं है। ऐसी सोच को क्या बोला जाता है? ऐसी सोच को सिनिकल सोच बोला जाता है कि मतलब वो इंसान का क्या विश्वास है, वो इंसान बिलीव करता है कि अगर किसी इंसान ने कुछ अच्छा किया है तो वो इंसान अच्छा कर ही नहीं सकता, वो इंसान सेल्फिश है, उसका खुद कोई फायदा हो रहा होगा इसीलिए वो इंसान अच्छा कर रहा है। मतलब सामने वाले इंसान पे हमेशा डाउट करते हो।
ये होता है सिनिकल का मतलब। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत तेजी तेजी से चेंजेस आते हैं। वॉलेटाइल का मतलब क्या है, चेंजेस, चेंजिएबल, जो चीज बहुत तेजी से उथल पुथल हो रही है, कभी ऊपर कभी नीचे बदलाव आ रहे हैं। यूबिक्विटी का मतलब क्या होता है, सब जगह है वो चीज। कोई चीज अगर सब जगह होती है तो आप उसको बोलते हो यूबिक्विशियस। उसका नाउन फॉर्म क्या होता है, यूबिक्विटी मीन्स ओमनी प्रेजेंस। ओमनी प्रेजेंस का मतलब क्या है, वो चीज बहुत सब जगह प्रेजेंट है। एक्सट्रेनियस वर्ड में तो एक्स्ट्रा वर्ड ही आ रहा है। एक्स्ट्रा है चीज मतलब वो चीज आपको जरूरत नहीं है उस चीज की, मतलब वो चीज क्या है, एक्सट्रेनियस है, मतलब इररेलेवेंट है। तो बताओ कैसा इन्वायरमेंट है गेमिंग का, अभी रूल्स नहीं है, फिर रूल्स आने वाले हैं, मतलब बदल रहा है चीजें। आंसर इज व्हाट, बी वॉलेटाइल, मतलब चीजें बदल रही हैं। कोई परेशानी? चलो अब एक बार ना वो पार्ट ऑफ स्पीच से भी करने की कोशिश करते हैं। देखो इकोसिस्टम एक नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ये बात सभी को क्लियर है। नाउन के बारे में एडजेक्टिव बताता है तो जिस शब्द के लास्ट में ITY लगता है वो नाउन होता है। तो अगर मुझे सी वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता होता तब भी क्या मैं सी वाले को एलिमिनेट कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी। तो पार्ट ऑफ स्पीच से आप एलिमिनेशन बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलो अब कुछ कुछ और वर्ड्स रिलेटेड कर लेते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी इंप्रूव करना ही क्लोज टेस्ट का मकसद होता है। तो मुझे यूबिक्विशियस के कुछ सिनोनिम्स बताना। कोई चीज अगर सब जगह है तो वो कैसी है, यूबिक्विशियस है, कॉमन है, परवेसिव है, हाँ रिवाइज करते हैं, सारे एडिटोरियल वाले वर्ड्स है, प्रिवेलेंट है, राइफ है, रैम्पेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, बहुत कॉमन है तो अ डाइम अ डजन है, एक पैसे में 12 आ जाती। मतलब वो चीज कैसी है, बहुत ही कॉमन है, आपको सब जगह देखने को मिल जाएगी। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच। अच्छा डाउटफुल की हमने बात करी, डाउटफुल के लिए एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है स्केप्टिकल। अगर कोई इंसान स्केप्टिकल है इसका मतलब वो क्या है, ड्यूबियस है। ड्यूबियस है मतलब बहुत ही ज्यादा डाउटफुल है चीजों को लेकर, उसको क्या लगता है हमेशा कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है मतलब समथिंग इज फिशी। वो हर चीज को कैसे लेता है, ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लेता है, टेक इट विद, ग्रेन भी बोलते हैं और पिंच भी बोलते हैं, ग्रेन ऑफ सॉल्ट या पिंच ऑफ सॉल्ट। मतलब हर चीज को डाउट करता है, हर चीज को डाउट करता है मतलब स्मेल अ रैट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इफ यू कैन स्मेल अ रैट मतलब आप क्या हो, डाउटफुल हो, आपको डाउट हो रहा है उस चीज को लेके। अच्छा वॉलेटाइल के मुझे कुछ वर्ड्स बताना। कोई चीज अगर वॉलेटाइल, या कोई इंसान है उसका बिहेवियर बड़ा वॉलेटाइल सा है, अभी कुछ कह रहा है अगले ही पल कुछ और कह देगा, मतलब बहुत चेंजिएबल सा उसका बिहेवियर है, तुरंत के तुरंत एक्शंस ले लेता है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव। क्या बोलते हैं, फिकल, कैप्रिशियस, मर्क्यूरियल। मतलब ऐसे इंसान क्या होते हैं, अभी कुछ कह रहे हैं अगले ही पल कुछ और कह देंगे, फिर अगले ही पल कुछ और कह देंगे। ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ही चेंजिएबल होते हैं, पूरे टाइम चेंज ही होते रहते हैं। सारे वर्ड्स एडजेक्टिव। अगला, स्टेट्स कैसे कदम ले रही हैं, जो रेगुलेटरी गैप्स हैं, जो कमियां हैं उनको ठीक करने के लिए स्टेट्स अच्छे कदम ले रही होंगी, है ना। टोन से करेंगे, स्टेट्स के कदम कैसे होंगे, अच्छे होंगे, मतलब कैसी टोन आएगी, पॉजिटिव। अच्छा पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगा, स्टेप्स नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है क्या होता है, एडजेक्टिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। अपसर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी है, इंक्रीज है, और अपसर्ज नाउन होता है। परसिस्टेंट मीन्स लगातार, कोई भी चीज अगर परसिस्टेंट वे में चल रही है इसका मतलब क्या है, वो लगातार चल रही है, कंसिस्टेंट वे में चल रही है, आप उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं कर रहे हो। डेसिसिव का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका एक इम्पैक्ट पड़े, इम्पैक्टफुल। मतलब डेसिसिव है मतलब वो डिसीजन लेके आएगी, मतलब कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा उसका। पेरिलस तो नेगेटिव टोन का वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, डेंजरस।
तो बताओ स्टेट्स कैसे कदम उठा रही हैं चीजों को ठीक करने के लिए। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, बी या सी। अब मुझे बेस्ट वाला बताना होता है क्लोज टेस्ट में हमेशा, बेस्ट फिट। देखो फिट तो बी भी हो रहा है, फिट तो सी भी हो रहा है, बेस्ट फिट कौन सा होगा कि स्टेट्स लगातार कदम नहीं उठा रही, पहले से नहीं कदम उठा रही, अभी कदम उठाना स्टार्ट किया है, लेकिन जो कदम है वो कैसा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपैक्टफुल है। आंसर इज व्हाट। चलो इसी बात पे मुझे पैरेलस वर्ड के 20 सिनोनिम्स बता दो। OUS वाले बता दो चलो सारे, कोई भी चीज अगर पैरेलस है तो। पार्लस है, पी से एक और वर्ड था, परनीशियस है, जियोपार्डस है, डेंजरस है, मैलिशियस है, हजार्डस है, डेट्रीमेंटल है, डेलेटेरियस है, इनमिकल है, इंटरनसीन है, नोक्शियस है, मीनेसिंग है, लीथल है, डेडली है, टॉक्सिक है, इंसीडियस है, जहरीली चीज भी खतरनाक होती है, वेनमस है, अटैक कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा, ट्रेजनस है। सारे हो गए 25। 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, एक और बता दो, बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं हमने। कोई चीज अगर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, थ्रेटनिंग है, खतरनाक है। चलो अगला, ये जो स्टेट के द्वारा चलाए गए इनिशिएटिव्स हैं, ये क्या शो करते हैं, अ ग्रोइंग। अब देखो अ एक आर्टिकल है, आर्टिकल किसके बारे में बताएगा, नाउन के बारे में बताएगा। तो ग्रोइंग तो एडजेक्टिव है, वी1 प्लस आईएनजी तो एडजेक्टिव का रोल प्ले करते, तो यहाँ पे नाउन आएगा। चलो आंसर बताओ। ट्रेसपास करना तो आज सुबह ही एडिटोरियल की क्लास में पढ़ा था, वर्ब होता है, इसका मतलब क्या है, एंटर विदाउट परमिशन। आप बिना परमिशन के क्या कर रहे हो, एंटर कर रहे हो। ड्रेडफुल में लास्ट में FUL लग रहा है, जिन शब्दों के लास्ट में FUL लगता है वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। ड्रेडफुल का मतलब भी क्या होता है कि वो चीज़ कैसी है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, आपको अच्छी नहीं लग रही, ड्रेडफुल है, इंस्पायरिंग फियर, डर पैदा कर रही है आपके अंदर। फायर क्यों लिख दिया भाई मैंने, अच्छा फायर से याद है, एक बड़ा प्यारा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आता है, जो इंसान आग लगाता है उसको क्या बोलते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है, आर्सोनिस्ट। इसको डबल स्टार करके लिख लेना अपनी कॉपीज में। आर्सोनिस्ट कौन होता है, जो आग लगाता है। अच्छा आग लगाने का एक और वर्ड आज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किया था एडिटोरियल की क्लास में, कॉन्फ्लेग्रेशन। कॉन्फ्लेग्रेशन इज व्हाट, आग। आर्सोनिस्ट इज वन हु सेट्स थिंग्स ऑन फायर डेलिबरेटली, जो इंसान चीजों में आग लगाए जानबूझ के। हैवॉक इज तबाही, डिजास्टर, तबाही। तो इनिशिएटिव्स तबाही शो कर रहे हैं, नहीं भाई इनिशिएटिव्स तो अच्छी चीज के लिए है ना, तो तबाही क्यों करेंगे, ये नेगेटिव टोन का वर्ड है, यहाँ पे टोन पॉजिटिव आएगी भाई, सरकार ने कदम उठाया है, और आथर कह रहे हैं कि सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं, तो मतलब टोन कैसी आनी चाहिए, टोन पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आ सकते, तो ये टोन की वजह से एलिमिनेट हो गया। ये भी नेगेटिव था टोन से, ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, आप टोन से भी एलिमिनेट कर सकते थे। इम्पेरेटिव वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हो, नाउन की तरह भी यूज करते हो। जब ये एडजेक्टिव होता है इसका मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट, और जब ये नाउन की तरह यूज होता है इसका मतलब होता है जरूरत या इंपॉर्टेंस। तो ये जो कदम है क्या दिखा रहे हैं कि जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, कि हम क्लैरिटी लेके आए और नजर रखें इस सेक्टर में, किसके बीचों बीच ये जो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल मींस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो जरूरत क्या है कि हम इस चीज के ऊपर क्या रखें, नजर रखें। इंपेरेटिव दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी होता है। चलो अगर रूल्स कैसे रहेंगे, पहले मुझे टोन बताना कि यहाँ पे टोन कैसी आएगी। इफ द रूल्स रिमेन, रूल्स कैसे रहेंगे, तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कमी आएगी। कोई चीज खराब होगी तभी कुछ खराब होगा, हैवॉक बेटा नाउन होता है,
क्या सभी को क्लियर है? यहाँ पे जो टोन आएगी वो नेगेटिव आएगी। अगर पूरे इंडिया में रूल्स कैसे रहे तो लोग बिजनेस आराम से नहीं कर पाएंगे और फाइनली सरकार का रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। चलो नेगेटिव आएगी। पार्ट ऑफ स्पीच कैसा आएगा? रूल्स कैसे रहेंगे? रूल्स नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है क्या होता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। चलो आंसर बता सकते हो? डिसजॉइंटेड का मतलब होता है बटे बटे से, यहाँ कोई और है, वहां कोई और है, यहाँ कुछ और है, वहां कुछ और है। डिसजॉइंटेड का मतलब होता है कह सकते हैं अनकोऑर्डिनेटेड। अनकोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या है? कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। सबड्यूड का मतलब दबा रहे हो किसी इंसान को। अगर आप किसी इंसान को सबड्यू कर रहे हो मतलब आप उसको दबा रहे हो। स्मग का मतलब क्या होता है? मैं बेस्ट हूं, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, इसलिए मुझे कोई इंप्रूवमेंट की भी जरूरत नहीं है। स्मग वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है। इसका एक सिनोनिम होता है कॉम्प्लिसेंट, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। आप खुद से इतना सेटिस्फाइड हो कि आप अपने अंदर बदलाव ही नहीं लेके आना चाहते, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट ही नहीं लेके आना चाहते, वो बोलते हैं स्मग इंसान। थ्रेटेंड, आप धमकी दे रहे हो, किसी को थ्रेटन कर रहे हो मतलब क्या? किसी को धमकी दे रहे हो, किसी को चेतावनी दे रहे हो, उसको डरा रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो? एक तरीके से उसको वही इंस्पायर फियर, उसके अंदर फियर डेवलप कर रहे हो। चलो आंसर बता दो क्या होगा? रूल्स कैसे रहेंगे? रूल्स तो सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होंगे, रूल्स तो धमकी में नहीं होंगे, रूल्स दबाए तो नहीं जाते, रूल्स अलग अलग होते हैं जगह जगह। तो अगर रूल्स अलग अलग हुए सब जगह पूरे इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया ने भी हेल्प कर दिया हमें, थ्रू आउट इंडिया के पूरे इंडिया में कहीं कुछ है रूल, कहीं कुछ है रूल, कहीं कुछ है, मतलब रूल्स अगर डिसजॉइंटेड रहे तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे और इवेंचुअली मीन्स फाइनली। और इससे फाइनली क्या होगा? रेवेन्यू का क्या होगा? सरकार के पास जो रेवेन्यू आना चाहिए वो रेवेन्यू क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ स्पीच से करते हैं भाई, ए और एन लिखा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगा? नाउन। रेवेन्यू चला जाएगा ना सरकार से, मतलब नेगेटिव टोन आएगी। पैसेज में लास्ट लाइन की पूरी टोन नेगेटिव थी। आंसर बताओ। ट्रेसपास तो अभी अभी हमने पढ़ा वर्ब होता है, इसका मतलब क्या होता है? टू एंटर विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के एंटर करना इज व्हाट? ट्रेसपास। इम्पेरल करना भी वर्ब होता है, इसका मतलब क्या होता है? खतरे में डालना, टू पुट इन डेंजर। इसका एक और वर्ड होता है एंडेंजर करना या फिर जियोपर्डाइज करना, मतलब खतरे में डालना। ऑब्सक्योरिटी लास्ट में ITY लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया और इसका मतलब होता है लैक ऑफ क्लैरिटी, सफाई नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है चीजें। फोरफिचर ये भी नाउन होता है, इसका मतलब होता है लॉस। आंसर बताओ। तो रेवेन्यू की क्लैरिटी नहीं रहेगी या रेवेन्यू का नुकसान होगा? रेवेन्यू की क्लैरिटी नहीं रहेगी या रेवेन्यू का नुकसान होगा? रेवेन्यू का नुकसान होगा। आंसर इज फोरफिचर ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अच्छा, ट्रेसपास का मतलब था बिना परमिशन के एंटर करना। मुझे बताना रूल्स तोड़ने के लिए क्या क्या वर्ड्स होते हैं? अगर कोई इंसान रूल्स तोड़ रहा है तो क्या क्या कर रहा है? फ्लाउट कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है, वायलेट कर रहा है, कॉन्ट्रावीन कर रहा है रूल को, ब्रीच कर रहा है रूल को, ब्रेक कर रहा है, ट्रांसग्रेस कर रहा है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? रूल को तोड़ा जा रहा है। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। तो इस तरीके से क्लोज टेस्ट करते हैं। क्लोज टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपकी वोकैबुलरी। अगला क्लोज टेस्ट खुद से करोगे क्विज फॉर्मेट में। तैयार सभी लोग? मैम कॉन्ट्रावीन नहीं लिखा, लिखा गया बेटा कॉन्ट्रावीन। चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस देम। सबसे पहले हमने क्या किया, ऊपर ऊपर से पढ़ा, रोड सेफ्टी इमरजेंसी है, इतनी जिंदगियां चली गई, इतने एक्सीडेंट्स हो गए, इतने विक्टिम्स थे, ओवर स्पीडिंग का रीज़न है, एआई हेल्प आ रहा है, एआई हेल्प कर सकता है, एआई क्या कर सकता है। तो बेसिकली हमें पूरा पैसेज ऊपर ऊपर से पढ़ा, हमें समझ में आया कि रोड एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं उसकी बात हो रही है, और एआई इसमें क्या कर सकता है वो बात हो रही है। ठीक है, ये मेन आइडिया समझ लिया सभी लोगों ने। चलो अब क्वेश्चंस पर आते हैं। वी हैव ए स्लैश एंड रोड सेफ्टी इमरजेंसी। देखो रोड सेफ्टी इमरजेंसी नाउन हो गया, नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडजेक्टिव। ठीक है, टोन कैसी आएगी, नेगेटिव बात है भाई, इमरजेंसी है, खराब बात है, टोन कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। चलो, लेबोरियस तो उसको बोलते हैं जो बहुत मेहनत करता है ना, इंडस्ट्रियस होता है, डिलिजेंट होता है, बहुत मेहनत कर रहा है, शेड्यूलस होता है, बहुत सोच समझ के भी काम करता है और मेहनत भी लगाता है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, लेबोरियस। एसिडुअस होता है, मतलब इसमें थोड़ा सा केयर भी आ जाती है, मतलब ये थोड़े से पॉजिटिव टोन में भी आ जाते हैं वर्ड्स, ये कभी कभी नेगेटिव टोन में भी बढ़ जाता है कि लेबोरियस मीन्स बहुत मेहनत लग रही है उस काम में। अच्छा, जिस काम में बहुत मेहनत लगती है, अगर मुझे काम की बात करनी है तो हम क्या बोल सकते हैं, टीडियस। टीडियस मीन्स बहुत एफर्ट वाला काम है। पेन टेकिंग, पेन टेकिंग मीन्स बहुत मेहनत लग रही है उस काम में। स्ट्रेनुअस मतलब बहुत मेहनत लग रही है उस काम में। एग्जैक्टिंग मतलब बहुत मेहनत वाला काम है। अच्छा, कॉन्शियस हो अगर आप किसी चीज को लेके, आप अवेयर हो, आपको पता है उस चीज के बारे में, यू हैव नॉलेज ऑफ इट, आप क्या हो, कॉग्निजेंट हो। कॉग्निजेंट हो, अवेयर हो, मतलब आपको उस चीज के बारे में पता है, पता है। फॉर्चुनेट हो मतलब यू हैव गुड लक, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ मतलब मेरी किस्मत अच्छी थी। और ग्रेव का मतलब क्या होता है, सीरियस। तो नेगेटिव टोन का तो एक ही वर्ड लग रहा था, एंड दैट वाज व्हाट, दैट वाज ग्रेव। तो आंसर इज व्हाट, डी, ग्रेव। अच्छा, ग्रेव का एक और मतलब होता है ना, ग्रेव को जब नाउन की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, कब्र। और कब्रिस्तान को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड इज व्हाट, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, कब्रिस्तान। तो आंसर इज डी। एक बच्चे का मैसेज आ रहा है बहुत लगातार, मैम वोकैबुलरी समझ नहीं आ रही है, क्या करूं। बेटा वोकैबुलरी में समझने वाला कुछ है ही नहीं। वोकैबुलरी में समझने वाला क्या है बताओ, इसको एप्पल कहते हैं, इसमें कोई बात समझने की है क्या, नहीं। जिस वर्ड का जो नाम रखा गया है, जिस वर्ड का जो मीनिंग रखा गया वो वही रहेगा। तो वोकैबुलरी में तो समझने का कुछ होता ही नहीं है, आपको बस बार बार सुननी होती है वोकैबुलरी। जितनी बार सुनोगे उतनी बार वो वर्ड आपके दिमाग में बैठता जाएगा। आपको कैसे बैठ गया दिमाग में ये वर्ड कि इसी फ्रूट को एप्पल कहते हैं, सुन सुन के सुन सुन के सुन सुन। तो वोकैबुलरी में समझने का तो कुछ है ही नहीं। एक बार आप बोलते कि मैम ग्रामर समझ नहीं आ रही, क्या करूं, तो मैं बता सकती थी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नहीं समझ में आया, या इस लाइन का मीनिंग नहीं समझ में आया, तो मैं समझा सकती थी। अगला, टोटल एक्सीडेंट्स, ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स हैं वो 4.8 लाख से ज़्यादा निकल गए। अच्छा, यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगा, एक्सीडेंट्स है सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब आएगी। चलो सारी वर्ब्स का मीनिंग, पहला वर्ड है एक्सट्रिकेट करना। अगर आप किसी चीज को एक्सट्रिकेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपने उसे अपने चंगुल से छोड़ दिया है, आपने क्या कर दिया उसे, लेट ऑफ द हुक। लेट ऑफ द हुक का मतलब क्या है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, आज से तू क्या है, हुक से हटा दी गई है, लिबरेट कर दी गई है, इमेंसिपेट कर दी गई है, मतलब फ्री कर दी गई, एक्सट्रिकेट कर दिया गया। तो 4.8 लाख को फ्री कर गया। सरपास्ट का मतलब होता है क्रॉस कर गया, इस नंबर को क्रॉस कर गया, हो सकता है। सोफिस्टिकेटेड है, बहुत एडवांस्ड है, बहुत हाईटेक है, बहुत मॉडर्न है, सोफिस्टिकेटेड है। आप किसी चीज को डिलिनिएट कर रहे हो, मतलब आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो कि ये ऐसा ऐसा होता है, आप उस चीज को शो कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, उसको बोलते हैं डिलिनिएट करना। देयर इज व्हाट, सरपास, की टोटल एक्सीडेंट्स इस नंबर को क्रॉस कर चुके।
और जो सबसे बड़ा किलर था, किसकी वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे थे? स्पीड की वजह से। ओवर स्पीडिंग की वजह से 2/3 जो जितनी भी डेथ, फैटलिटीज मीन्स डेथ, तो 66.6% से ज्यादा डेथ्स जो हुई वो उसका रीजन क्या था? ओवर स्पीडिंग, कि बहुत तेज स्पीड में चला रहे थे लोग। अब ये क्या है, कैसा कॉल है? सबसे पहले मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। और एन आर्टिकल है। आर्टिकल किसके बारे में बताएगा? नाउन के बारे में बताएगा। और नाउन के बारे में कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो सबसे पहले तो नाउन वालों को एलिमिनेट कर दो। इसमें लास्ट में ION लग रहा है, ये नाउन है। असर्शन का मतलब क्या होता है? कि आप किसी बात को कह रहे हो, किसी बात को डिक्लेयर किया है आपने कि ऐसा ऐसा होता है। अब यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन का यूज हो गया, हालांकि इसके लास्ट में भी ION लग रहा है, बट ये नाउन नहीं है। ये वर्ड नाउन नहीं है, पूरा का पूरा एक फ्रेज है, क्लेरियन कॉल। अब बात आती है फ्रेजेस की। ईडियम एंड फ्रेजेस क्यों अलग से पढ़ाती हूँ मैं एडिटोरियल में? क्योंकि फ्रेज जो होता है वो वही होता है, आप उस फ्रेज को चेंज नहीं कर सकते। क्लेरियन कॉल का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी चीज जो आपसे कह रही है उठ जा, उठ जा और एक्शन ले, उठ जा और एक्शन ले, उस तरह की आवाज को बोलते हैं क्लेरियन कॉल, मीन्स स्ट्रॉन्ग अपील। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से पूरा का पूरा फ्रेज हो गया, और फ्रेज को हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अगला वर्ड है फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब क्या होता है? कोई इंसान बहुत फर्वेंट है। अच्छा, मैं सिनोनिम्स लिख रही हूँ, आप मुझे मीनिंग बताना। चलो, फर्विड है, आर्डेंट है, एविड है, क्या आएगा? कौन सा वर्ड है? किस वर्ड के चारों सिनोनिम्स हैं? हाँ, वेकअप सेड राइट, एंथुजियास्टिक, वेरी गुड, पैशनेट, जेलस, जीलफुल, कीन, मतलब आप बहुत एक्साइटेड हो उस काम को, बहुत जोश है आपके अंदर। तो ये तो पॉजिटिव टोन का वर्ड हो गया। पैसेज में तो नेगेटिव टोन आनी थी, इतनी सारी डेथ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो नेगेटिव टोन आएंगी ना, पॉजिटिव कैसे आ सकती है? अप्रोर क्या होता है? अप्रोर अपने आप में नाउन होता है। अप्रोर मीन्स हल्ला गुल्ला। अप्रोर इज वॉल्ट, ट्यूमल्ट, टर्ब्यूलेंस, chaos। चलो मुझे 15 सिनोनिम्स बता दो इसके। टर्मोइल, कर पाएंगे 15? कोशिश करते हैं, चलो। मेहेम, 5 हो गए। बेडलैम, अपहीवल, क्लैमर, रकस, एनार्की, 5 और हो गए, 5 मोर टू गो। हाँ जी, डिसएरे, सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पैंडेमोनियम, 3 मोर टू गो। हल्ला बलू, वेरी गुड, 2 मोर टू गो। ब्राउ हाहा, कैकोफोनी, हवॉक, डिजास्टर, तबाही, कैटाक्लाइज्म, कैटेस्ट्रोफी, एपोकैलिप्स, मीन्स सब। कमोशन, वेरी गुड, कमोशन कैसे रह गया भाई? कमोशन, डेवास्टेशन, मतलब सब एक दूसरे, अनरेस्ट, डिसऑर्डर, क्या बात है, कंफ्यूजन, मीन्स सब एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तबाही सी मच गई है। आंसर वॉज बी, क्लेरियन कॉल। क्लेरियन हालांकि लास्ट में ION है, बट आप इसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर लेते हो। नाउन की तरह तो होता ही होता है, बट एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो जाता है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है मदद कर सकते हैं। अच्छा, मदद कर रही है तो किसी चीज को अच्छा करने में मदद करेंगी ना। तो
जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है वो क्या कर सकती हैं, हेल्प कर सकती है, तो अच्छी चीज़ में हेल्प करेंगी। तो टोन कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगा, वर्ब आएगी। कैसे पता चला मुझे वर्ब आएगी, हेल्प के बाद डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एवर्स हूं मैं तो इसके अपोज कर रही हूँ, ब्रीच कर रही हूँ, रूल तोड़ रही हूँ। अभी अभी पढ़ा, ब्रीच का मतलब होता है रूल तोड़ना। एग्रावेट कर देना, दर्द को और बढ़ा देना, एक्सासर्बेट कर देना, सारे नेगेटिव टोन के वर्ड्स थे। पॉजिटिव टोन का एक ही वर्ड था, मिटिगेट करना, मीन्स कम करना, सुकून देना, प्लैकेट करना, मॉलिफाई करना। पैसिफाई करना है सुकून देना, मिटिगेट करने का मतलब रिड्यूस भी होता है, रिड्यूस करना। तो आंसर इज व्हाट। मैम आपको कैसे पता चलता है वो शब्द नाउन है, वर्ब है? पढ़ पढ़ के, प्रैक्टिस कर करके आपको भी पता लग जाएगा। आप एडिटोरियल रेगुलरली करोगे तो, प्रोफेशनल क्लास में रेगुलरली आओगे, बार बार सुनोगे तो। देखो एक बात बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नए बच्चों के लिए। आपको ना इंग्लिश रॉकेट साइंस लगती है कि बहुत डिफिकल्ट है, कैसे होगा, मुझसे नहीं हो रहा है, ये मुझसे नहीं हो रहा है, कैसे करूंगी। क्योंकि आप अपने माइंड को ना पूरे टाइम कंफ्यूजन की स्टेट में रख, जबकि कंफ्यूजन की स्टेट का कोई फायदा ही नहीं होता, आप और फोकस नहीं कर पाते हो। बहुत ईजी है, रोज एडिटोरियल करो, रोज परफेक्शन करो और आगे बढ़ते हुए चले जाओ। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा अपने आप वो क्या भी याद होती रहेगी, अपने आप पता लगता रहेगा वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, अपने आप सेंटेंसेस के मीनिंग्स निकालने लग जाओगे, अपने आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, अपने आप क्लोज टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कितना भी कंफ्यूज कर लो अपने दिमाग को कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूं, मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप कंफ्यूज करके पीछे जा रहे हो। जिन बच्चों को आगे बढ़ना है ना, जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है ना, वो ये सब नहीं सोचते। वो सिर्फ और सिर्फ कर्म पर फोकस करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन पर फोकस करते हैं, वो ओवर थिंकिंग में नहीं लगे रहते। सोचने वाले का ज्यादा कभी भला नहीं होता, एक्शन करने वाले का भला होता है। आप यहाँ कह रहे हो मुझे वोकैबुलरी नहीं हो रही, मुझसे वोकैबुलरी नहीं हो रही, मुझे याद नहीं हो रहा, अपने आप से पूछो कि कितने दिन से रेगुलर हो एडिटोरियल और परफेक्शन में, अपने आप जवाब मिल जाएगा क्यों नहीं हो रही। 2 दिन आते हो, 3 दिन गायब हो जाते हो, 3 दिन आते हो, 2 दिन गायब हो जाते हो। तो कैसे इंप्रूव होगी, नहीं होगी इंप्रूव, कभी जिंदगी भर में इंप्रूव नहीं होगी। 5 से 6 महीने बैक टू बैक करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ, अपने आप सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। जस्ट कीप डूइंग, हर बात का सिर्फ एक ही आंसर है, जस्ट कीप डूइंग, और कोई आंसर नहीं है। चलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, पैसेंजर सीट में जा रहा है, धीरे 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 करके पैसेंजर सीट पे जा रहा है, क्वाइटली। फ्लीटिंग का तो मतलब होता है जो चीज क्षण भर की होती है, उसको क्या बोलते हैं, वो चीज कैसी है, फ्लीटिंग है, मतलब अभी आएगी और क्षण भर के बाद चली जाएगी। फ्लीटिंग मीन्स टेम्पररी है, मीन्स ट्रांजिएंट है। क्षण भर की है मतलब एफिमेरल है, क्षण भर की है मतलब एवनेसेंट है, क्षण भर की है मतलब फुगेशियस है, मोमेंटरी है, क्षण भर की है। तो यही क्या क्षण भर का है, नहीं। डाइवर्जेंस में लास्ट में ई एन सी लग रहा है, जिन शब्दों के लास्ट में ई एन सी लगता है वो क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, क्वाइटली एडवर्ब है, वर्ब के बारे में बताएगा, तो यहाँ पे तो वर्ब आएगा। ये वैसे ही एलिमिनेट हो गया। बिकरिंग इज तो बक 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 करना, बिकरिंग मीन्स लड़ाई करना, चिल्लाना, चीखना, बक 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 करना, पूरे टाइम कंप्लेन करते रहना, उस तरह के एटीट्यूड को बोलते हैं। उसका एटीट्यूड कैसा है, बहुत ही बिकरिंग वाला है, वो पूरे पूरे टाइम बक 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 करता रहता है, पूरे पूरे टाइम लड़ाई करता रहता है, पूरे पूरे टाइम आर्ग्यू करता रहता है। तो धीरे धीरे वो स्लिप कर रही है पैसेंजर सीट पे। स्कोर्स एवरीवन इन दिस क्लोज टेस्ट, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। चलो आगे बढ़े।
चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सेट 3, ऑल द बेस्ट एवरीवन। अब 2 क्लोज टेस्ट एक साथ करेंगे। मैं 2 क्लोज टेस्ट का टाइम दूंगी आपको एक साथ करने का, फिर 2 एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए।
चलिए, शैल वी डिस्कस। सबसे पहले हमने क्या किया, ऊपर ऊपर से पढ़ा। स्ट्रेंजर्स डांस कर रहे हैं, अकेले बात कर रहे हैं पब्लिक स्पेस में, कोई रिकॉर्ड कर रहा है, तो क्रिएटर इकोनॉमी आ गई है। मतलब आजकल लोग ना ऐसे पब्लिक प्लेस में जाके वीडियोस बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं वीडियोस में, गाने गा रहे हैं, लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं करते हैं। हम यंग लोगों के नेशन है जिसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, करियर चाहिए। एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि जो जेन जेड है, जो यूथ है, वो क्रिएटर इकोनॉमी बन गया। वो वीडियोस बना रहा है और उसका मेन एम्बिशन वही है कि मुझे कुछ ना कुछ बस रील्स बनानी है, मुझे शॉर्ट्स बनाने हैं, मुझे वीडियोस बनानी है। स्मार्टफोन है उनके पास और फिर प्लेटफॉर्म्स भी ऐसे चल रहे हैं कि वो पहुंच जाते हैं। तो एक इकोनॉमी बनती जा रही है जिसमें लोग अटेंशन चाह रहे हैं, रिलेटेबल चीजें कर रहे हैं। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। ऊपर ऊपर से हमने पढ़ लिया, बहुत कुछ लिखा हुआ है किस चीज के वादे को लेके, कि इंडिया के क्रिएटर इकोनॉमी के प्रॉमिस को लेके, और उसका कैसा पोटेंशियल है। पहले मुझे बताओ, अच्छा पोटेंशियल है, सब लोग उस काम को कर रहे हैं, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, टोन कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अच्छा, मुझे और कैसे पता चला पॉजिटिव टोन आएगी, तो देखो, बट इग्नोर नहीं करते खराब सच्चाई को। मतलब बट के आगे नेगेटिव टोन है कि ट्रूथ जो है हार्श है, तो इसका मतलब नेगेटिव टोन अगर बट के आगे है। मैम 11th छूट गया, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक। तो पहले इसको कर लेते हैं फिर अगले वाले को कर लेंगे। अब बट के आगे नेगेटिव टोन है तो बट से पहले पॉजिटिव टोन आएगी। चलो, इस क्रिएटर इकोनॉमी के अंदर कैसा पोटेंशियल है। एमेलियोरेटिंग का मतलब होता है आप किसी को एमेलियोरेट कर रहे हो, मतलब सुकून दे रहे हो, पैसिफाई कर रहे हो। स्टैग्नेट का मतलब होता है वो चीज रुक गई है, थम गई है। पानी अगर एक जगह रुका हुआ होता है उसको कैसा पानी बोलते हैं, स्टैग्नेंट पानी बोलते हैं। रुका हुआ मतलब नॉट मूविंग अहेड, आगे नहीं बढ़ रहा। इम्पेयर का मतलब होता है कमजोर बना देने वाली चीज, वीकनिंग, क्रिपलिंग, डिबिलिटेटिंग। डैजलिंग मीन्स चमकता हुआ, शाइनिंग, ब्राइट, ग्लीमिंग। बताओ, तो ये जो क्रिएटर इकोनॉमी है इसके अंदर पोटेंशियल कैसा है। पॉजिटिव टोन के वर्ड्स तो दो ही लग रहे थे मुझे, बी, ए और डी। बी और सी तो नेगेटिव टोन के थे, अब ए और डी में हमें कंपेयर करना है। सुकून देने वाला पोटेंशियल है क्रिएटर इकोनॉमी में, यूट्यूबर्स सुकून देते हैं, या बहुत चमक है यूट्यूब और इंस्टाग्राम में, चमक है। लोग खिंचे क्यों जा रहे हैं उसकी तरफ, क्योंकि उसमें चमक है, सुकून नहीं मिल रहा, चमक की तरफ खिंचे जा रहे हैं। तो आंसर इज व्हाट, डी, डैजलिंग। इट इज नो लॉन्गर, अब ये बात ना चौंकने वाली नहीं है, अजीब सी बात नहीं है। आप लोगों को देखते हो 20 सड़क पर डांस कर रहे हैं, मॉन्यूमेंट के आगे डांस कर रहे हैं, गलियों में डांस कर रहे हैं, तो आप चौंकते नहीं हो, आपको अनयूजुअल नहीं लगता, आपको स्ट्रेंज नहीं लगता। रिपेलिंग का तो मतलब होता है कोई चीज जो आपको अपने आप से दूर कर रही है। रिपेल कर रही है का मतलब क्या है, आपको आपकी अपनी तरफ तो होता है अट्रैक्ट करना, उसका एंटोनिम होता है रिपेल करना, मीन्स आपको अपने आप से दूर फेंक रही है। मतलब रिपेल का इंग्लिश में अगर मैं मीनिंग लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ, कोई चीज रिपेल कर रही है मतलब आप उस चीज को डिसलाइक कर रहे हो। एस्टॉनिशिंग इज चौंकाने वाली, सरप्राइजिंग। एस्टाउंडिंग भी बोलते हैं। विंडिकेटिंग इज जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, आज से तू क्या है, विंडिकेटेड है, फ्री है। इसका मतलब आपने क्या किया, उसके ऊपर से जो भी इल्जाम उसके ऊपर लगा हुआ था वो हटा दिया, विंडिकेट कर दिया, मतलब एब्जॉल्व कर दिया। क्या कर दिया उस इंसान को, एग्जॉनरेट कर दिया, एक्सकल्पेट कर दिया, एक्विट कर दिया, मीन्स फ्री कर दिया। अमास करना है, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, गार्नर करना, इकट्ठा करना। आंसर इज बी, कि अब लोगों को चौंकाने वाली बात नहीं लगती कोई सड़क के बीच में डांस कर रहा हो तो। अक्रॉस इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया में कल्चरल चेंज आ रहा है। अंडरवे मीन्स रास्ते में, कल्चरल चेंज आ रहा है। एक आर्टिकल है,
आर्टिकल किसके बारे में बताता है? नाउन के बारे में बताता है। कल्चरल एडजेक्टिव है तो नाउन आएगा। इसके लास्ट में एल लग रहा था, ये तो एडजेक्टिव था। मेटामॉर्फोसिस, मॉर्फ का मतलब होता है बदलाव। दो रूट वर्ड्स होते हैं, एक होता है मॉर्फ और एक होता है म्यूट। दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है? चेंज। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है। कैसे पता चला कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है? लास्ट में SIS लग रहा था, तो नाउन भी था और बदलाव भी था। तो लोगों के अंदर क्या आ रहा है? लोगों के अंदर एक बदलाव आ रहा है। एनिग्मा, पहेली। कैसी है ये पहेली? कैसा कंफ्यूजन है भाई? कैसी क्वांडरी है? क्वैगमायर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? प्रेडिकामेंट, कोनंड्रम। मीन्स एक तरीके से क्या है? पहेली है। रिडल, वेरी गुड। पजल, लेबिरिंथीन, वेरी गुड। लेबिरिंथ, लेबिरिंथ मीन्स भूल भुलैया एक तरीके। मेज, वेरी गुड। भूल भुलैया को क्या बोलते हैं? मेज। स्प्रॉल में थोड़ी कितनी फैली हुई है। हालांकि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, दोनों का कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या आया है? एक बदलाव आया है, एक बदलाव आ रहा है। डिलेमा कह सकते हैं, राइट? डिलेमा इज कंफ्यूज। ऐसा लग रहा है कि आप लोग एडिटोरियल में रेगुलरली आ रहे हो। क्या बात है? इम्ब्रोग्लियो मैम, वेरी गुड। इम्ब्रोग्लियो, कंफ्यूजन। अगला, लोगों के पास स्मार्टफोन है। सेल्फ सर्टिफाइड कैसा? अच्छा, इंट्यूशन। सबसे पहले तो इंट्यूशन नाउन है। बताओ, नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ पे क्या वर्ड आ सकता है? फर्मनेस में तो लास्ट में NESS लग रहा है, तो खुद ही नाउन हो गया। फर्मनेस है मतलब उस चीज के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। इंसिपिड है मतलब फीकी है, ब्लैंड है, टेस्टलेस है। एस्थेटिक का मतलब क्या है? आपको आसपास बड़े सुंदर लग रही है चीजें, मतलब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है आसपास चीजें। इंडल्जेंट का मतलब क्या है? कि आप उस चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हो। इंडल्जेंट हो अगर आप, मतलब आप उस चीज के अंदर पूरी तरीके से इंडल्ज हो चुके हो, इन्वॉल्व हो चुके हो। इन्वॉल्विंग इन समथिंग। तो लोगों का इंट्यूशन क्या है? कि ये अच्छा लग रहा है। तो लोगों को क्या लगता है? कि ये चीज अच्छी लग रही है, स्मार्टफोन तो है ही, चलो वीडियो बनाते हैं। तो विच वर्ड विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट? एस्थेटिक। तो सेल्फ सर्टिफाइड एस्थेटिक इंट्यूशन है कि इस वीडियो को बनाते हैं, अच्छी लग रही है, जगह भी अच्छी है, व्यूज आएंगे, सब होगा। और उनको लगता है कि बस एक टैप पे वो दुनिया भर में पहुंच जाएंगे। ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं जो आप एक टैप करोगे दुनिया भर में पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली ये जो सोशल मीडिया है, ये आज के टाइम पे क्या कर रहा है? जो पुराने करियर के रास्ते थे उनको क्या कर रहा है? पहले ये बताओ। पुराने वाले जो करियर के रास्ते थे, मुझे टोन बताओ, आंसर मत बताओ, मुझे सिर्फ टोन बताओ कि लोग क्या कर रहे हैं। पुराने वाले करियर के रास्तों को छोड़ रहे हैं। पहले इंसान डॉक्टर बनता था, टीचर बनता था, पायलट बनना था उसे, रेस्टलर बनना था। पुराने करियर के रास्ते ये होते थे। बट आजकल आजकल लोग क्या कर रहे हैं? पुराने वाले करियर रास्तों को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे छोड़ने का वर्ड आएगा। किसके फेवर में छोड़ रहे हैं? एक आइडेंटिटी बनाएंगे आज हम सोशल मीडिया पे अपनी। लोग हमें देखेंगे, लोग हमें रिलेटेबल समझेंगे, और सोशल कैपिटल्स हमारे फॉलोअर्स होंगे। तो पुराने वाले रास्तों को छोड़ रहे हैं लोग। छोड़ना वर्ड आएगा। रेकनिंग का तो मतलब होता है आप किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, उसको देख रहे हो, समझ रहे हो कि वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं? रेकन करना। मतलब एक तरीके से इवेलुएट कर रहे हो आप उस चीज। रेकनिंग का मतलब ये हो गया। फोर्सेकिंग का मतलब होता है छोड़ देना। आपने किसी चीज को फोर्सेक कर दिया, मतलब त्याग दिया है, छोड़ दिया है। कॉन्स्ट्रुइंग मीन्स आप उसको कैसे समझ रहे हो, इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो, समझ कैसे रहे हो। स्कैटरिंग मीन्स फैला रहे हो। आपने कोई चीज स्कैटर कर दी, मतलब फैला दी। फैला देने का मतलब स्प्रेड कर सकते।
डिस्पर्स कर सकते हैं, राइट, वेरी गुड, डिस्पर्स। तो आंसर इज लोग उस तरह के करियर्स को आजकल क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आंसर इज फोर्सिंग। अगला पैसेज स्किमिंग करते हैं। एक हफ्ते बाद जब क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस की गई, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या लग रहे थे? रिजर्व बैंक रेपो रेट कम करता है तो एंथुजियाज्म होता है। फिर सेंटर होता है कि बैंक कैसे रेपो रेट और कट करेगा। आरबीआई ने इतना कट नहीं किया, कैश रिजर्व रेशो भी कम कर दिया है, लिक्विडिटी बढ़ा रही है आरबीआई, मतलब आरबीआई ने क्या क्या किया है वही सब बातें हो रही थी। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट पैसेज है, क्यों? क्योंकि फिनेंस बेस्ड पैसेज है, थोड़ी बहुत नॉलेज होना जरूरी है। एक हफ्ते बाद जब क्रेडिट पॉलिसी को अनाउंस किया गया जून 6 को, तो फिनेंशियल मार्केट्स कैसी लगी? जैसा एक्सपेक्टेड था। जब भी सरकार या गवर्नमेंट आरबीआई अपनी कोई भी पॉलिसी देती है तो अब उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? फाइनेंशियल मार्केट्स पे पड़ता है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स कैसी लगी? जैसा एक्सपेक्टेड था उसके कंपैरिजन में कैसी लगी? मैं आपको वर्ड्स का मीनिंग बता रही हूँ, आप मुझे आंसर बताओगे। मर्की का मतलब होता है कोई चीज साफ नहीं है, नॉट क्लियर। अबंडेंस मीन्स बहुत ज्यादा है, प्लेंटी ऑफ थिंग। अनस्क्रूपुलस का मतलब होता है, स्क्रूपुलस का मतलब होता है ऑनेस्ट, अनस्क्रूपुलस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट। बेईमान को आप अनस्क्रूपुलस कहते हो। डाइवर्जन का मतलब होता है अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है, मतलब बटी हुई सी लग रही है, डिवाइडेड सी लग रही है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। तो फाइनेंशियल मार्केट मर्की तो नहीं हो सकती, क्लियर नहीं है मार्केट। अबंडेंस तो पार्ट ऑफ स्पीच से नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मार्केट नाउन है, नाउन के बारे में वर्ड बताएगा, एडजेक्टिव होगा। इसमें लास्ट में एएनसी लग रहा था तो ये तो नाउन हो गया। फाइनेंशियल मार्केट डिसऑनेस्ट भी नहीं हो सकती, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या लगी? डाइवर्जेंट लगी, मतलब डिवाइडेड सी लगी। जैसा उम्मीद थी वैसा समझ में नहीं आया, मतलब ऐसा लगा कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अलग थी, डाइवर्जेंट फ्रॉम व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। जो एक्सपेक्टेड था उससे क्या थी? डाइवर्जेंट थी। मतलब यहाँ पर डाइवर्जेंट का क्या मीनिंग यूज हुआ? डिफरेंट थी। समझ आ रहा है सभी को? चलो अगला। नॉर्मली जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट कम करती है तो लोगों का एंथुजियाज्म क्या हो जाता है? अब देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज होना जरूरी है, तभी हम बता पाएंगे कि यहाँ पे किस तरह की टोन का वर्ड आएगा। बहुत ध्यान से समझना। बॉन्ड की जो यील्ड होती है नीचे जा रही होती है, रेपो रेट जब कम होता है। एंथुजियाज्म नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। पहले मैं आपको मीनिंग्स बता दूं। थ्वाटेड का मतलब होता है रोक दिया आपने किसी। ओवरवेल्म का मीनिंग होता है हद से ज्यादा, कोई चीज हद से ज्यादा हो, मीन्स हद से ज्यादा इमोशन ज्यादा था उसको भी ओवरवेल्म होता है, टू फुल। वर्सनड का मतलब होता है कोई चीज क्या हो गई? बहुत खराब हो गई है, वर्सन हो गई है, मतलब बहुत ही खराब हो गई है, मतलब बहुत ही ज्यादा नेगेटिव टोन का वर्ड है। अनब्रिडल्ड का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ही ना हो, अनकंट्रोल्ड। अब मुझे मीनिंग से बताओ क्या होगा। अब इसके लिए देखो फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज होना क्यों जरूरी है। जब भी रेपो रेट कम होता है, रेपो रेट समझते हो क्या होता है? रेपो रेट होता है जिस रेट पे जो आरबीआई है बाकी बैंक्स को पैसा देता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई बाकी बैंक्स को पैसा देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। फिर बाकी बैंक्स कस्टमर्स को पैसा देती हैं जिस रेट पे, उसको क्या बोला जाता है? रेपो रेट। सॉरी उस अगर रेपो रेट कम हो रहा है मतलब आरबीआई पैसा सस्ता दे रही है बैंक्स को, तो बैंक्स भी आगे कस्टमर्स को पैसा सस्ता देंगे, तो इसका मतलब है कस्टमर्स को लोन सस्ते मिलते हैं। जब भी रेपो रेट कम होता है कस्टमर्स को क्या मिलते हैं? लोन्स सस्ते मिलते हैं, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन्स पे कम हो जाता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी बढ़ जाती है पैसे की, लिक्विडिटी बढ़ जाती है मतलब फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाता है इकोनॉमी में। हर कोई लोन ले लेता है क्योंकि लोन बहुत सस्ता मिल रहा होता है। तो एंथुजियाज्म बढ़ेगा या कम होगा? एंथुजियाज्म बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब भी रेपो रेट कम होता है तो इकोनॉमी में जो एंथुजियाज्म होता है वो बढ़ता है।
इंक्रीज होता है, मतलब यहाँ पे जो टोन आएगी वो पॉजिटिव आएगी। थ्वाटेड नेगेटिव टोन का वर्ड है, वर्सेंड भी नेगेटिव टोन का वर्ड है। ओवरवेल्म्ड का मतलब तो होता है बहुत ज्यादा हो गया है, बट ओवरवेल्म ना जनरली हम इमोशंस के लिए यूज करते हैं। ओवरवेल्म किसके लिए यूज करते हैं? इमोशंस के लिए यूज किया जाता है। हाँ, तो द राइट आंसर इज अनब्रिडल्ड। अनब्रिडल्ड मीन्स अनकंट्रोल, मतलब इतना एंथुजियाज्म हो गया कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, मतलब बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म हो गया। तो आंसर इज व्हाट? अनब्रिडल्ड, नॉट ओवरवेल्म। हाँ, बॉन्ड यील्ड्स चले जाते हैं। बॉन्ड यील्ड जाने का मतलब समझते हो? अगर पैसा सस्ता मिल रहा है इकोनॉमी में, इसका मतलब है अगर किसी इंसान ने गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदा हुआ है, मतलब अपना पैसा सरकार को दिया हुआ है, तो उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा वो भी कम हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? पहले मैं समझा देती हूँ, जो बच्चे फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं है या जो करंट अफेयर्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। मान लो आरबीआई अभी बाकी बैंक्स को 6% पे पैसा देती है। अब आरबीआई ने बोला कोई बात नहीं, मैं इसको 4% कर देती हूँ, तुम्हें अब 4% पे पैसा मिल जाएगा, और यही चीज आगे ट्रांसफर हो जाती है बाकी बैंक्स के द्वारा कस्टमर। तो पैसा सस्ता मिल रहा है सिर्फ 4%। अब अगर लोन सस्ता मिल रहा है, इसका मतलब उल्टा भी है। इसका मतलब उल्टा क्या है कि अगर किसी ने अपना पैसा बैंक में लगा रखा है या किसी ने बैंक का कोई बॉन्ड खरीद रखा है, उसको भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब अभी मान लो उसको 6% मिल रहा था, तो उसको भी अब 4 के अराउंड मिलेगा। मान लो किसी को 4 मिल रहा था, तो उसको भी अब 2 मिलेगा। मतलब बॉन्ड यील्ड हमेशा कम हो जाएगा जब भी रेपो रेट कम होगा। रेपो रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर बैंक बाहर पैसा सस्ता दे रही है, तो अगर आप बैंक को पैसा दे रहे हो तो वो महंगा नहीं लेगी, वो भी सस्ता ही लेगी। तो अगर आप लोन सस्ते कर रहे हो तो एफडीज पे भी आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि बैंक्स हमेशा बैलेंस करते हैं। जिस रेट पे मैं पैसा दे रही हूँ और जिस रेट पे लोग मुझे पैसा दे रहे हैं, अगर ये कम हुआ है तो ये भी कम होना चाहिए। क्लियर सभी को? चलो, द टॉक देन सेंटर्स, फिर टॉक किस चीज पे सेंटर करे, कोई चीज मेन है कि कितना जल्दी बैंक्स जो है क्या करेंगी। अब आरबीआई ने तो बैंक्स को सस्ता कर दिया, अब बैंक कितनी जल्दी कस्टमर को सस्ता करती है ये डिपेंड करता है। आरबीआई ने तो बोला चलो बैंक मैं तुमको सस्ता कर रही हूँ, अब बैंक कस्टमर को सस्ता कर रही है नहीं कर रही है, कितना सस्ता कर रही है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? पास ऑन। तो बैंक जो रेपो रेट में कट हुआ है वो कस्टमर को कितना जल्दी पास ऑन करेगी। कॉल ऑन का मतलब होता है अगर आप किसी को बोल रहे हो कि आप किसी को कोई चीज कॉल ऑन कर रहे हो, मतलब आप उस इंसान से डिमांड कर रहे हो कि भाई ये काम कर लो, एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो कि ये काम हो जाए। दूसरा मतलब क्या होता है कॉल ऑन का? आप किसी से मिलने गए हो। पास ऑन का मतलब तो पता ही है, पास करना। बैंक ऑन का मतलब होता है डिपेंड कर रहे हो आप उस इंसान पे। यू कैन बैंक ऑन मी, मतलब यू कैन डिपेंड ऑन मी, तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो। बेयर ऑन, वैसे बेयर अकेले बेयर का मतलब क्या होता है? झेलना किसी चीज को। अगर आप किसी चीज के ऊपर बेयर ऑन कर रहे हो, मतलब आप उसको अफेक्ट कर किसी ना किसी तरीके से। और जब बेयर अकेला आता है, इसका मतलब क्या होता है? झेलना, टॉलरेट करना। इट्स हार्ड टू बेयर यू, बहुत मुश्किल है तुम्हें झेलना, बेयर करना। एट फर्स्ट साइड, पहली नजर में तो क्या लगेगा? दिस वुड साउंड, कैसा सुनाई देगा? पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। दिस कैसा सुनाई देगा? दिस प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो पहली नजर में ये ऐसा सुनाई देगा। चलो आंसर बताएंगे। देखो इसमें तो लास्ट में ईएनसी लग रहा है, इसमें भी लास्ट में आईओएन लग रहा है, तो ये दोनों तो नाउन हो गए। आप इनको तो वैसे ही हटा सकते थे। इनेट का मतलब होता है जो प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ हो। नेचुरल हो, इनबॉर्न हो। प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ का भी कोई सेंस नहीं है। काउंटर इंट्यूटिव मीन्स ऐसा ऑपोजिट सा लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि इट इज नॉट मेकिंग सेंस।
आपके इंट्यूशन के हिसाब से आपको गलत लगेगा। क्यों? ऑलरेडी पैसा इतना ज़्यादा है इकोनॉमी में और आप पैसा और लगा रहे हो, डाल रहे हो इकोनॉमी में। लिक्विडिटी देने का मतलब क्या होता है? पैसा और डालना। ऑलरेडी पैसा इतना ज़्यादा है, आप पैसा और डाल रहे हो, तो बात तो अजीब सी लगेगी आपको, ऐसा लगेगा कि क्या बकवास है ये। तो ये कोई सेंस नहीं बनाएगा कि ऑलरेडी पैसा सरप्लस में था, आपने और डाल दिया। अगला, लेकिन जब गहराइयों में सोचोगे, आपको पहली नजर में तो ऐसा लगेगा कि आरबीआई ने किया तो किया क्या, ऐसा ऑलरेडी मार्केट में इतना ज्यादा था, उसने और डाल दिया। लेकिन जब गहराई में सोचोगे, इससे पहले नेगेटिव टोन थी, हाउएवर दो ऑपोजिट टोन्स को कनेक्ट करता है, तो इसके आगे क्या आएगी? पॉजिटिव टोन आएगी। टोन्स बहुत हेल्प करती हैं क्लोज टेस्ट में। इससे पहले कैसी टोन थी? नेगेटिव थी। और हाउएवर हमेशा ऑपोजिट टोन्स को कनेक्ट करता है, मतलब इसके आगे वाली टोन कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो जब आप गहराई में सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि आरबीआई ने क्या ऐड किया है मार्केट में। पॉजिटिव टोन कौन सी है? अश्योरेंस, कॉन्फिडेंस डाल दिया मार्केट में। रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है? मैंने तुम्हें चॉकलेट दी थी तुम्हारी बर्थडे पे, जब मेरी बर्थडे आएगी तुम भी मुझे चॉकलेट दो। इसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोसिटी, मीन्स म्यूचुअल एक्सचेंज। मैंने तुम्हारी बर्थडे पे तुम्हें ड्रेस गिफ्ट करी थी, तुम भी करना। मैंने तुमसे अच्छा बिहेव किया है, तुम भी मुझसे अच्छा बिहेव। इनडिसीजन समझ में नहीं आ रहा है नाम से, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। वेगनेस मीन्स क्लैरिटी नहीं है, ये भी नेगेटिव टोन का वर्ड हो गया। आंसर वॉज, समझ में आया? मज़ा आया आज के सेशन में? डिड यू एंजॉय टुडेज सेशन एवरीवन? यस और नो माय चैंपियंस? चलिए, तो क्लोज टेस्ट धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, जैसे कि पैराजंबल होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। बहुत कुछ इंपॉर्टेंस वोकैबुलरी की है। एडिटोरियल में आप रेगुलरली आ रहे हो, वोकैब प्रोडिजी अगर रेगुलरली पढ़ते रहोगे तो ऑटोमेटिकली वोकैबुलरी धीरे धीरे इंप्रूव होती हुई चली जाएगी। तो डोंट वरी, चिंता मत करो, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। किसी भी सिलेक्टेड बच्चे से अगर पूछो कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों हुआ, वो सिर्फ एक ही जवाब देगा, और वो जवाब क्या होगा? कंसिस्टेंट। उस बच्चे से पूछो क्या कभी ऐसा टाइम नहीं आया कि तुमने अपने आप को डाउट किया? कह रहा हाँ मैम, बहुत बार डाउट किया, हर महीने ऐसा लगता था कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा, लेकिन मैं कभी भी ना रुकता नहीं था, मैं बस लगातार आगे बढ़ता चला। तो कितना ही सेल्फ डाउट क्यों ना हो, कितना ही दिमाग आपको बार बार क्यों ना कहे कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, आपको अपने माइंड को क्या बोलना है? तो शांत हो जा, मेरा धर्म है कर्म करना। व्हाट इज माय धर्म? मेरा धर्म है कर्म, जिसको मैं करता रहूं। अगर आपने अपने कर्म को, अपने एक्शन को अपना धर्म मान लिया, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको आपका रिजल्ट ना दे। मैम वो कैब प्रोडिजी स्टॉक में कब आएगी? शायद 1000 कॉपीज आज या कल में आ जाएंगी, जैसे ही आएंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। ओवरऑल आने में भी 10 से 15 दिन है, 10 to 15 डेज में कंप्लीट स्टॉक आ जाएगा, बट हो सकता है फर्स्ट 1000 कॉपीज आपकी आज या कल में आ जाए। आई विल इन्फॉर्म। तो अपने कर्म पर फोकस करना है, माइंड जितना भी, देखो एक चीज बताती हूँ, एक बात करते हैं, एक अपना एग्जाम्पल देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, मैं ना एडिटोरियल लेती हूँ सुबह, फिर परफेक्शन की तैयारी करती हूँ, फिर परफेक्शन क्लास लेती हूँ, तो मैं ना बहुत टायर्ड हो जाती हूँ। तो परफेक्शन के जस्ट बाद ना मेरी योगा क्लास होती है 12:30 से, तो मेरा ऐसे मन करता है कभी कभी कि ना मैं क्लास में ना जाऊँ। अगर अगर मैं आपकी परफेक्शन क्लास किसी दिन 12 बजे ओवर कर देती हूँ, वैसे कभी करती हूँ 12:15 पे भी कर देती हूँ, तो मुझे ना 15 मिनट का टाइम मिल जाता है बीच में सोचने का। और जैसे ही 15 मिनट का टाइम मिल जाता है मुझे सोचने का, तो मेरा दिमाग ना मुझे बहुत बातें कहने लगता है। यार अभी नहीं, शाम वाली कर लूँगी। यार आज ना थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं लग रही, आज नहीं करती हूँ। आज ना बहुत हेक्टिक हो गया था, आज ना बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया था, आज नहीं करती हूँ। तो मेरा दिमाग ना मुझे सोचने का मौका दे देता है, और जैसे ही दिमाग सोचने का मौका दे देता है, मेरे उस चीज़ को स्किप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
जैसे ही दिमाग सोचने का मौका देते हैं, क्योंकि दिमाग का एक ही मकसद होता है, आप जो काम कर रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, आपका दिमाग आपको पुश बैक करे, कंफर्ट जोन में ही से बाहर ना जाने दे। आपका दिमाग सिर्फ एक काम करता है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाने देता। लेकिन अगर ये 15 मिनट का टाइम बीच में नहीं मिलता, जैसे ही क्लास ओवर हुई तुरंत योगा वाले सर आ जाते हैं, मेरे दिमाग को मौका ही नहीं मिला सोचने का, तो मुझे फिर वो योगा क्लास करनी पड़ जाती है। और फिर मैं करने के बाद सोचती हूँ मजा आ गया योगा करके, कितना अच्छा फील हो रहा है। और ये हर किसी के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुबह अलार्म लगाया सुबह 6 बजे, आपका अलार्म बजा, आपका दिमाग आपको 10 तरह की बातें कहना स्टार्ट कर देगा। यार तू ना रात को लेट सोआ था, सब कहते हैं नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नींद से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, अभी थोड़ी देर और सो जा। यार आज नहीं तो कल से कर लियो, एक दिन में क्या ही बिगड़ जाएगा। आपका दिमाग आपको बोलने लग जाता है जैसे ही आपके 6 बजते हैं, जैसे ही अलार्म क्लॉक बजते हैं। और आप भोले भाले से हो, आप उस दिमाग की बातों में आ जाते हो, क्योंकि आपका दिमाग आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाने ही नहीं दे। तो आपको हमेशा अपने दिमाग को क्या बोलना है, चुप हो जाता, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुन, बी क्वाइट। मेरे लिए स्किप करना कोई ऑप्शन नहीं, स्किपिंग इज नॉट एन ऑप्शन। जो मैंने सोच लिया सो सोच लिया है, जो मैंने ठान लिया तो ठान लिया है। मैंने ठान लिया है कि मैं 6 महीने एक भी दिन स्किप नहीं करूंगा, 6 महीने एक भी दिन स्किप नहीं करूंगी, तो किसी भी हालत में नहीं। अपने दिमाग को कंट्रोल करो, उसको अपने आप को कंट्रोल मत करने। दिमाग पूरे टाइम आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, दिमाग पूरे टाइम आपको आपके सेफ जोन में रखेगा कि ये तेरा सेफ जोन है। आपको उस सेफ जोन से बाहर निकलना, आपको आपके दिमाग को कंट्रोल करना है। यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अगर क्योंकि आपने आपकी लाइफ का कंट्रोल छोड़ दिया, तो आपका दिमाग आपको ऐसी लाइफ देगा जहां पे आप अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं निकलोगे, और आप बाद में पछताओगे कि जब समय था तब मैंने अपनी लाइफ का कंट्रोल क्यों नहीं लिया। तो इसीलिए जब भी बुद्धू सा मन आपको रोके, आपको कोई ना कोई बहाना दे, जस्ट से शट अप। यस, चलिए, तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ, स्किपिंग इज नॉट एन ऑप्शन, स्किपिंग नॉट एट ऑल एन ऑप्शन। 5 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। सभी लोग फुल फीलिंग के साथ बोलेंगे, फुल इमोशन के साथ बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी अ हार्ड वर्किंग पर्सन। थैंक यू गॉड फॉर हेल्पिंग मी कंट्रोल माई माइंड। थैंक यू गॉड फॉर हेल्पिंग मी रियलाइज माई ट्रू पोटेंशियल। Thank you God for helping me focus on my work. Thank you God for helping me throughout my journey. तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा। और एक आपकी क्लास का मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है मेरे लिए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। support@nimishabansal.com पे सभी बच्चे मुझे आज की क्लास का फीडबैक ज़रूर दें। सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा। मिलेंगे कल की क्लास में एडिटोरियल की। बाय बाय एवरीवन।